आइए आपके हवाले मैं देख रहा हूँ कि प्रोग्राम सिमट कर बस मुकम्मल होने ही को चला है और आपके दरमियान बिला किसी तमीद व ताख़ीर के हमारे महबूबुल उलमा, हमारे इलाके के मोतबर शख्सियत, आलिम दीन और पीर तरीक़त हज़रत मौलाना इश्तियाक़ अहमद साहब अल आज़मी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा इस्मा रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहिदुल्लाह फ़इन्न तौहीद रासुत ताआत। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तजतमिउ उम्मती अला ज़लाल। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमाअह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है। बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है। ये तारा टूट जाता है दरफ़शानी नहीं जाती। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आप लोगों की चाल अच्छी नहीं है। जिसकी चाल अच्छी नहीं होती उसका हाल भी अच्छा नहीं होता। आप लोग खुसूसन इस फैज़े समद के इजलास के साथ बहुत बेतनाई, बहुत बेतवज्जुही और बेमरवती से काम लेते हैं। ये तीसरा जलसा है और मैं आया हूँ इसमें, और अल्लाह की कसम अगर मैं किसी मदरसे से, चाहे वो अदना हो चाहे आला हो, मैं उसको दारुल उलूम का मुकाबिल समझता हूँ। क्या समझा आपने?
ये छोटे कारखाने छोटे छोटे बच्चे को ऐसे ही तैयार करते हैं जैसे बाज़ कारखाने कच्चे माल तैयार करके बड़े कारखाने में भेज करके पुख्ता बनाते हैं। आप लोग या तो इस मदरसे को नीचा समझते हैं या ये कि यहाँ के जो कारकुन हैं, इसातिज़ा हैं, उनसे आपकी मोहब्बत पूरी नहीं है। ये भागने का कैसा मिजाज है? आप लोग भागते कहाँ हैं? शायर आता है, आप लोग जुट जाते हैं, और जब कोई आलिम बैठता है दो चार बात कहने के लिए तो आप लोग भाग जाते हैं। ये लौंडे, ये छोकरे जो आजकल बाबरी निकली है, लगता है कि चारों तरफ से ये दिया हुआ है, हत्था दिया हुआ है, बीच में मर गया। ये ससुरा सा ये बतलाइए। अरे तूने समझा भी, तूने जाना भी, और तूने इसको परखा भी कि ये बाबरी कहाँ से आई है। ये बड़े बड़े लोग अच्छे खासे जिनकी दाढ़ी सफेद होती है, ये अंग्रेजों की चाल चलते हैं, अपनी दाढ़ी को पूरा रंगे रहते हैं, लगता है बसवारी का पूरा कुंपल रस गाड़ के इसी। आप लोग बात को समझिए, नहीं तो आप यकीन जान लीजिए कि अगर जर्रा बराबर भी इदारे की तरफ से या इदारा चलाने वाले की तरफ से जर्रा बराबर भी आपके दिल में नुक्स है तो आपके दिल में अल्लाह ताला नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं। हदीस रसूल है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ल्बुल मुमिनी अर्शुर रहमान, क़ल्बुल मुमिनी अर्शुर रहमान। ये जो मोमिन का दिल है, इसमें अल्लाह रहता है, इसमें अल्लाह रहता है। आप लोग टटोलिए ना, आपके दिल में अल्लाह है कि नहीं? आप लोग आज से वादा कीजिए कि जब तक इजलास कायम रहेगा आप लोग कायम रहेंगे। बोलबो न रात हम कहाँ कहली कहाँ, अरे वो जो बोखरा में जलसा हुआ था, हम गली बक ले लेवा सा बेअकला सा, अक्ल है ये नहीं, माथा गायब, गुद्दा खत्म हो गए, चाहे सूख गलो। बात को समझा न कीजिए। आप लोग सबसे पहले एक तो कुर्सी छोड़िए, ये तो मदरसे वाले की हरकत है, कुर्सी ले आते। अरे जिनको रहना होगा वो रहेंगे और जिनको जाना होगा जाएंगे। क्या मौलाना गलत बात कर। अल्लाह ताला डंके की चोट पर फरमाते हैं, फमन शाअ फलयुमिन, मन में आबा मोमिन हो जाए, ईमान ले आबा, मन शाअ फलयकफुर, मन में आबे तो काफिर हो जा, मेरा क्या बिगड़ता है। अल्लाह ताला के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि सारी दुनिया मिल के अल्लाह ताला की तारीफ करे तो अल्लाह ताला जैसे हैं एक रत्ती बराबर उनके मर्तबे में फर्क नहीं आएगा, बढ़ेगा। और सारी दुनिया मिल के अगर अल्लाह ताला का कोई नुक्स बयान करे तो जर्रा बराबर भी अल्लाह की जात में फर्क नहीं आएगा। तो आपकी क्या जरूरत है? ये तो उसकी मेहरबानी है कि आपको पूछ लिया, आपको बना दिया, और शैतान ने सजदा तो नहीं किया, लेकिन जितने फरिश्ते थे सबसे सजदा करवा दिया था। आप लोग फेल फूल के बेंग हो, तो बेंग हो ये तो क्या छरपा छरपी करिए, वही तो छरपा छरपी देखते हैं, छरपा छरपी बंद। ये जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, माफ कीजिएगा बड़े छोटे, इस्लाम में कोई बड़ा छोटा नहीं, हम टंके की चोट पर बोलते हैं। हमारे और आपके अकाबिरे देवबंद में बड़े हो या छोटे, कोई कह दे कि कुर्सी पर बैठ के पढ़ा और वो अल्लामा हो गया, बुजुर्ग हो गया और वलीउल्लाह हो गया। आप आए कुर्सी पर बैठने, आप कुर्सी पर बैठ के भी हमरे से नीचे हैं।
देहाती एगो कहावत है, हम छी मचन्ना पर, हम मचाने पर नहीं, चौकी या चौकी पर कुर्सी या कुर्सी पर तो हम मचान पर हुए कि नहीं। हम छी मचन्ना पर और हमर नौकर भूमिया में। आप लोग आखिर टस मस नहीं। छोरा साहब पढ़ने के जमाने में कहता था, हजरते दाग जहां बैठ गए, हजरते दाग जहां बैठ गए, हजारों लात लगे, जूते लगे, उठ न सके, लेट गए। कुर्सी से तोरे सबको छोड़ना पड़ेगा, तोरे सबको समेट के बैठना पड़ेगा। ये जो सोचिए, आज मौलाना इजार साहब को भी तकरीर नहीं करने देंगे और हम सारी रात चलो आप लोग आगे समेट के बैठिए। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं तो आपकी मजलिस भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मजलिस होनी चाहिए। यो हिलबे न ओ भाई, ओ हिलन हैं? अरे कम से कम आदमी बाहर जाता है, मेहमानी में टोपी लगा लो, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो, कहीं की मदारीपुर का आदमी होले, उन्हें बेनमाजी नहीं है, नमाजी। वह देखो वो कुर्सी लेके घूम। अरे झिझरी में हम गए, 2 साल ऐसे ही ऐलान किया, 2 छल्ली जो है बड़ी बड़ी कुर्सी की लगी, वो भी तो झिझरी वाला आदमी है, जबकि सबको छिटकी लगाता रहता है। अब नाम बदल लिया है तो उसका नाम रख दिया है करीमगंज, करीमगंज। नाम तो झिटकी है, हम सब झिटकी है कहीं। वो पकवाला वाला लिखता है पाक टोला, ठीक है, अच्छा किए, लफ्ज को दुरुस्त कर लिए, मगर हम तो कहिए पक टोला, तू पकिए जो तोरे आगे लोग नहीं पक टोला। ओ के बाद पाक टोला कितना बढ़िया नाम। ओ वो जगह जो खाली न घुसो, तोरी कहिए टोपी है ना, रुमाल बांधे, वो जो टोपी पहनते थे ऊपर से इमामा बांधते थे। आगे चल न वो हमारे जलसा होले रहा हसनपुर तो मट्टिए पर लोग बैठते रहे, कहे न बैठे, मट्टी में जाए वाले अभी से मौत की याद कीजिए, मट्टी में सोना है, चैन सुकून से बैठ। एगो थेथरा रह जाने, थेथरा था, अरे ना है क्या कहते हैं उसका, दरभंगा महाराज थे, दरभंगा महाराज। तो वो एक मर्तबा दरभंगा जो है बग्घी से निकले शहर में, तो देखा कोई वहाँ कोड़ी पड़ा हुआ है, कोई वहाँ बीमारी पड़ा हुआ है। तो अपने वजीर से कहा ऐसा करो, ये जो मजबूर लोग दिखाई देते हैं, कोड़ी अपाहिज लोग, सबको हमारे घर के सामने, हमारे किला के सामने एक मरैया बनाओ। अब मरैया बना के और उसमें इन अपाहिजों को रख दो और खाना दो सुबह शाम दोपहर। न सर तू तो नाम रख रहो, बात समझ में आई। तो अब ये 4 जो आया तो और भिखारी सब देखा कि अरे तेरी भलाई, तो मुफ्त का खाना मिल रहा है, मांगने उगने की क्या जरूरत है। तो सब आने लगा, 1 हुआ, 2 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ। तब महीने महीने खर्चा पेश न होता था नवाब महाराज के यहाँ पर। तो कैसे की 4 रोले देखियो कि 40 का खर्चा लिखे, तो कैसे कहीं हेरा फेरी किया होगा, ब्लैक मेल किया होगा, काला धन जमा करता होगा। तो कैसे ये 40 कैसे हो गया। तो कैसे हुजूर आपने कहा कि अपाहिजों के लिए मरैया बना के इसमें इनको जमा किया जाए, 3 वक्त खाना दिया जाए। तो अब सब लोग सिमट के आपके इस अनाथ आश्रम में आ रहे हैं, सराय में आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि ना आ रही है? सुनते रहो। अगर भागे हो अल्लाह, जो भगिया होगा आंखें अंधेरा कर दिया ना, तो ऐसा कहर गिरैया कि लेंगड़े हो जाओ।
अब समझ में आया तो 4 गो हुआ। तो बादशाह सलामत ने दरभंगा महाराज ने कहा अब टिकट लगा दो। पहले न सरकारी अस्पताल में जाते थे तो 8 आने का टिकट 1 रुपया हुआ, फिर 2 रुपया हुआ, अब कितना 9 महीना। तो अब 2-2 रुपये का टिकट लगा। तो कहा 2 रुपया क्या चीज है, मदद से महीना दिन और जिंदगी भर खाएंगे। 2 रुपये का टिकट लेकर के दाखिल हो गया अपाहिजों में, कोड़ियों में, मजबूरों में। अब 200 हो गया, 200 से 400 हो गया। दरभंगा महाराज सोचे कि अपने सिर पर हम अपने बोझ ले लिया, अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी मान लिया, बेला वजह का खर्चा होगा। अब एक उपाय क्या लगेगा, ये खर्चा कहाँ से आवेगा। कहा हुजूर इसको तो आप समझिएगा, आप ही डेरा लगवाया। तो कहा कि अच्छा कोई तुम ही तदबीर निकालो। तो तदबीर कौन निकालता है, वही ना निकालता है जो वजीर होता है। तो कहा कि हुजूर आज रात को तदबीर निकल जाए। न समझे, समझे कि नहीं? न समझिए कर मौलाना फिर दोबारा बोलो, एक बार न 10 बार बोले। हम लोग को उस्ताद सिखाए न समझने वाले को 10 बार समझाओ, 20 बार समझाओ, मगर समझाओ, मगर पूछने वाला चाहिए। आप कहिए कि हम नहीं समझे तो फिर बोलेंगे। तो वजीर रात को का थोड़ा सा मटिया तेल झूठों को हम न समझे, बतलाई अपने को साबित करो कि सबसे बड़ा बददिमाग हमें है। इनकलाब में लिखता है ब्रेनो टॉनिक, जो पढ़ो याद हो जाए, कैसा टॉनिक। और हमारे अकाबिरीन के यहाँ क्या है, अरे रोज सुबह सवेरे 3 टुकड़ा रोटी। मौलाना शाह अब्दुल हक साहब वो अकवारवी जो पाकिस्तान के थे, उनके मलफूजात में मैंने देखा कि 3 टुकड़ा रोटी, 1 टुकड़े पर मध मल लो, लेप दो और उसको बासी मुंह खूब चबा के बढ़िया से खाओ। 3 लुकमा में 15 मिनट खर्च होगा चबाने में, मंजूर है। वो बिरनो फिरनो ये सब फालतू ऐलान सब है, कुछ नहीं होता उससे। लिखता है बिरनो टॉनिक, जो पढ़ो वो याद हो जाए। देखेगी ना इनकलाब दिया कहा। अकाबिरीन फरमाते हैं इस नुस्खा को इस्तेमाल करने से दिमाग कवी होता है, मजबूत होता है, हाफजा तेज हो जाता है। बात समझ में आई? तो दिमाग लगाया, कहा कि मटिया तेल मरैया पर छीट दो। मटिया तेल मरैया पर छीट दो। आज छीटने के बाद माचिस मार भवा, अब पूरा मरैया जल रहा है। जितना कोढ़ीबा, जितना अपाही, जितना मांगने वाला मुफलिस कल्ला सब बना हुआ था, सब से निकल के भाग गया। इसलिए भाग गया कि यहाँ पर रहने से खाना तो मिलता, लेकिन ये आग लगी है तो जल जाएंगे, मर जाएंगे, हम ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए सब भागा। वो जो 4 गो पहले का था असली कोढ़िया, वो कंबल ओढ़ के रात को सोया हुआ, न कंबल ओढ़ के रात को सोया हुआ। तो ये गो कहता है बगल वाला से, कंबल ओढ़े ओढ़े रे बुझाओ उजरिया। तो दूसरा वाला कहता है हम रूह बुझा। तो तीसरा वाला कहता है दूध तोरी वाला हमरे तो दिखाइयो दो आ बुझाइबो करो। तो चौथा कही हमरे उजरियो बुझाई हैं, आओ के बाद हमरे समझ में आबो कि आग लगी है, अधाओ लोग। तो दूध तोरी वाला वो आग को लगे दे, अपने सब आराम से सूता। वो चारों ससुरा की जान बचेगी, वो बची नहीं बचेगी। काहे नहीं बचेगी? जो मरैया जलेगा और उसके बाद गिरेगा तो सब जलवे करेगा। तो ऐसा करिएगा तो तू सब वैसे सोना, तू सब वैसे हिम्मत से रहिए खुदा के बंदे। अरे मजलिस की लाज ना होती, आप ना मजलिस की लाज रखिएगा तो कौन रखेगा? कोई दूसरा आवेगा कहीं से।
तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि हम जहाँ आए हैं किसी की लाज ले करके आए हैं। अगर आप चले जाइएगा तो मदरसे की लाज गई, मस्जिद के सामने की लाज गई, और यहाँ के जो रुकन है, नाजिम है, सदर मुदर्रिस हैं, सरपरस्त हैं, मुदर्रिसीन हैं, सबकी लाज न चली गई। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस की लाज चली जाएगी। तो हम कहा कि आपकी चाल ठीक नहीं है, इसीलिए हाल भी ठीक नहीं है। हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है। एक बुजुर्ग अपने मुरीदीन के सामने बयान कर रहे थे कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे चला करते थे जैसे कोई ढलवान जमीन पर जब उतरता है तो अपने कदम को जमा के रखता है कि कहीं फिसल न जाए। हुजूर ऐसे चला करते थे न। एगो हमरे हजरत उस्ताद थे मौलाना हुसैन अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, और उसी मदरसे में थे जिसमें हजरत मौलाना कासिम नौमानी साहब दामद बरकातुहू मुदर्रिस वो भी थे। तो वहाँ बनारस का छोकरा साहब चादर ओढ़ने का नाम ही नहीं लेता, जाड़ा में लुंगी को ऐसे पकड़, ऐसे लुंगी को पकड़। तो हजरत क्या फरमाते थे, अबे हिजड़ों की औलाद, हिजड़ा कौन को जो न मर्दों में रो मौगी रो वही को नहीं हिजड़ा को मुखन्नस। बात समझ में आई कि नहीं आई? और बात समझ में आलो कि ना? तो कहाँ करते थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तुम लोग जो फैशन में न चादर ओढ़ता है, बल्कि सर्दी से तो इंसान को अपनी हिफाजत करनी चाहिए। अगर हिफाजत नहीं किया और कोई मर्ज लाहिक हो गया तो इंदल्लाह महफूज हो जाएगा। ये मशीन अल्लाह की, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने वादा किया है मैं जन्नत दूंगा, और जन्नत के बदले ये जिस्म दिया है, इस जिस्म को मेरी इबादत में लगाओ। बात समझ में आई? तो इस मशीन को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा, अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा। बहुत समझदार आदमी थे, बात समझ में आ रही नहीं? तो हम ये कह रहे थे कि वो बुजुर्ग फरमा रहे थे कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं चला करते थे, एक पाँव को उठाते थे, एक पाँव को जमा के रखते थे, फिर उठाते थे। ऐसा करते भी थे। और सहाबा फरमाते हैं हुजूर हम सबसे ज्यादा तेज चलने वाले थे, हम लोगों में आदत ही नहीं है। तो हम लोग अगर ऐसा जमा के चलेंगे तो कम रफ्तार वाला आदमी भी आगे बढ़ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। तो चाल हुजूर की कैसी थी? मजबूत चाल थी। औरतों जैसी चाल नहीं थी। औरत की चप्पल देखिएगा ज्यादा घिसी रहती। तजर्बा करवे यार, न हो तो कहीं पर कोई का चप्पल नहीं उठा के देख ले नंबर के बहाने कि कई नंबर की चप्पल घिसी हुई तुमको ना। औरत को अल्लाह ताला ने ऐसी चाल दी है वो घिसेट के चलती है। अब मर्द अगर घिसेट के चलता है तो गोया के वो औरत की चाल चलता है, वो औरत की चाल चलता है। जो औरत की चाल चलेगा वो औरत ही होगा, मर्द नहीं हो सकता। तो हुजूर पाक जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाँव को जमा के रखते थे। तो मुरीदीन ने क्या कहा, हुजूर मेरा जी चाहता है हम सब आदमी को हुजूर की चाल दिखला दीजिए, हुजूर की चाल दिखला दीजिए। बोलो ना भाई, हुजूर की चाल दिखला दीजिए, हुजूर की रफ्तार बता दीजिए। तो हजरत ने कहा अगर मैंने हुजूर की चाल तुमको दिखला दी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओ। कल देखिए पीर साहब
कहा दिन चाले देखी तो कहा बर्दाश्त यहाँ बीवी मर जाए से हम रोइबे न करिए, जाने की दूसरी कन्या हो जी। यहाँ बेटा मर जाता है आंसू गिरबे नहीं करता है, सोचो ही न सही दूगो बेटा हुआ है, यही ना सोचता है। अब बेटी मर जाए तो कहा चलिए 4 लाख 10 लाख का उबारा छुटकारा हो, यही नहीं सोचता है। अरे खुदा के बंदे मैं गलत नहीं बोलता हूँ। पहले माँ मरती थी, बेटा सीना और कलेजा फटता था, हाय मेरी अम्मा, हाय मेरी अम्मा, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे बउआ कौन कहेगी, मुझे बउआ कौन कहेगी। दुनिया में बउआ तो एगो माए कहती है, और जो बउआ बाप कहता समझिए कि डरपोक बाप, ये अपने बेटा से डरता है। बउआ खाना ना, बउआ चल ना, बउआ ऐसे कर ना, बउआ वैसे कर ना। बउआ अगर खुलूस से कोई कहती है तो वो माँ वो माँ कहती। लेकिन आज हम सही माने में आपको कहते हैं, जिसकी माँ मर जाए आप उसके घर चल जाइए, बेटा के हाथ में आंसू नहीं। आ ससुरा बोली अगर कनिया मर गया तो बुझाई कि दुनिया की दुनिया है तो ये लूट। तो ये फर्क है। तो हजरत ने फरमाया कि मैंने अगर तुमको जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल दिखला दूं तो तुम सब बेहोश हो जाओगे, गिर जाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कि ना हजरत ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। तो कहा कि कैसे न होगा, कहा कि होगा। तो कहा रे खुदा के बंदे, अच्छी चाल, सच्ची चाल, मुस्तकिल चाल अगर नबियों को दिखाया गया तो नबी भी गश खा करके गिर गए, तुम क्या हो। कहा कि हुजूर ऐसा। कहा कि हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम के पास फरिश्ता आया। तो कहानी लंबी हम न कहेंगे। रात हजरत मौलाना ताहिर साहब गया भी दामद बरकात हमने कहानी सुनाया था, हम उसका एक हिस्सा सुना देते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुम बताओ कि तुम अच्छों की जान कैसे निकालते हो और बदों की जान कैसे निकालते हो। तो फरिश्ते ने कहा कि अच्छों की जान ऐसे ही निकालता हूँ जैसे औरत आटा सानती है, गूंदती है और उसका कोई बाल उसमें गिर जाता है, औरत उस बाल को पकड़ती है, बाल आसानी से निकल आता है, कोई रुकावट नहीं होती, बाल उसमें टूटता भी नहीं है, बहुत आसानी से निकल आता है। और हदीस करीमा में आया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि जब फरिश्ते नेक लोगों के पास आते हैं जिन्होंने अपने आमाल सालेहा को अच्छे ढंग से अदा किया, खालिसतन लिल्लाह, अल्लाह के लिए अदा किया, तो कहा कि फरिश्ते की खूबसूरती और उसके हुस्न और उसके जमाल को देखने के बाद ही उसकी रूह निकल जाती है और उसको कोई तकलीफ नहीं होती। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ये बताओ बद लोगों की रूह निकालते हो तो तुम किस शक्ल में आते हो। तो फरिश्ते ने कहा या खलील अल्लाह, ऐ अल्लाह के खलील और दोस्त, आप चाहे इम्तिहान में जितने फर्स्ट और स्टूड आए और 4 इम्तिहान में आपने हेवी नंबर हासिल किया और अल्लाह के खलील बन गए और अल्लाह की खुल्लत और दोस्ती को आपने निभाया, लेकिन अगर मैं असली सूरत दिखला दूं जो बुरे लोगों के पास जिस सूरत को लेके आता हूं, अगर उस सूरत को आप देख लीजिएगा तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ा आया है बेहोश करने वाला। नबी को तो इख्तियार है, वो कुछ भी बोले, न समझा समझो कि न समझो, नबी को इख्तियार है। नबी की रूह बगैर उनकी इजाजत के निकाली नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा मेरा मर्तबा मेरा रुतबा ऐसा है, मैं कैसे बेहोश हो जाऊंगा, मैं अल्लाह का नबी न हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, कैसे बेहोश हो जाऊंगा। तो कहा कि अच्छा ऐसा कीजिए आप आंख बंद कीजिए। आंख बंद किया और फरिश्ते ने जो शक्ल बदली तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा या नबी अल्लाह या
रसूल अल्लाह, या खलील अल्लाह। आँख खोलिए, आँख जो खोल का तो अभी पूरी आँख खोलबो न कही, देख कही दे बेहोश हो गए। क्या हुआ? बेहोश होकर गिर। इसीलिए हदीस में आता है इतनी बदशक्ल होती है, इतनी भयानक और इतनी खतरनाक शक्ल होती है कि बुरे लोगों की रूह सूरत देखते ही निकल जाती है। बात समझ में आई? हजरत मौलाना ताहिर हुसैन गियावी दामद बरकातहुम की तकरीर सुनी थी, बहुत जमाना पहले तालिब इल्मी में कहीं सुनी थी, याद नहीं। उन्होंने ये कहा था 2 घंटा 4 घंटा और बरिवायत दिगर 8 घंटे तक बेहोश रहे। और जब एक नबी जिसको दुनिया के 40 सेहतमंद पहलवान और ताकतवर मर्दों की कुव्वत एक नबी को दी जाती है और उसका यह हाल है कि 2 घंटा 4 घंटा और 8 घंटा बेहोश रहे, तो तुम लोग क्या हो जी बर्दाश्त नहीं कर पाओ। मगर न जानो दिया बुदा वाला अब्बा ने मुझे लेवा तो लेवा बेटा कब हो जाएगा न लेवा तो लेवा, ऐसी न होता है। बच्चा सब ऐसी न करता है। तो तू सब समझो क्या कि हम बबुए हो गए, बूढ़े हो गए, दाढ़ी सफेद हो गए, जवान और जो लंबा लिफाफा सब मारा हाथ पर जा रहा है, ऐसे इशरत की बात करत रहो। यहाँ पर तकरीर होत रहो या कितने हमरे आपके लोग मोबाइल लेके बैठे रहते। अरे खुदा के बंदे, अगर अजान शुरू हो कुरान बंद, तिलावत बंद। अगर अजान हो रही है तस्बीहात बंद। आपके पीर साहब का दिया है तो क्या हुआ जी? हदीस शरीफ पढ़ रहे हो, अजान हुई, हदीस शरीफ बंद करो जी, अजान हो जाएगी तब पढ़ोगे। कितना बड़ा रुतबा जी, कितना बड़ा दर्जा है। और ये इसीलिए न कहा कि चाल सही है, ये नहीं है, इसीलिए हाल भी सही नहीं है। यहाँ पर 1-2 आदमी देखत रहो, हम नाम कह लगे भले अच्छा नाम हम जनबो नहीं कर बात समझ, मगर सकल पहचानिए। पुलिस ही कही कि मौलाना पहचानिए तो कौन कौन मोबाइल खोले तुमको बात समझ में आई। तो मुरीदीन बजीद हो गए, कहा नहीं हम हुजूर की चाल को देखबे करेंगे। हदीस में आया है हुजूर पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा मुझको देखने के लिए लोग तरसेंगे। और हम भी तरस रहे हैं, आप भी तरस रहे हैं। हत्ता कि ये मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अगर हमारी उम्मत से ये कहा जाएगा तुम अपनी सारी दौलत, तुम अपनी सारी जायदाद, तुम अपनी सारी सल्तनत और अपना सारा मुल्क और अपनी सारी मिल्कियत को तुम अल्लाह के रास्ते में दे दो तो मैं तुमको अपनी शक्ल दिखा दूंगा। तो हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत ऐसा करेगी। तो आप लोगों की तो फजीलत है, मगर फिर भी चाल ठीक नहीं। जब चाल ठीक नहीं है तो हालो ठीक न है। देखो ना ये कब तक चलो, चाले हाल पर आज तक या तो चाल सुधार लो, न तो चाहे चाल को और बिगाड़ लो, ताकि तू ये मजलिस में कभी न कर। बात समझ में आई। तो मुरीदीन ने जिद करके कहा कि हुजूर हमको तो हुजूर की चाल आप देख लेबे कीजिए, हम देखबे करेंगे। कहा कि गांव से निकल जाए, गांव से निकल जाए। ये पगडंडी, ये जो पगडंडी निकल रही है न, छोटी सड़क गई उधर भवानीपुर की तरफ, चौरी होके बन होके न गेले, हाँ कहीं पर गया रहो हम लोग से पीर साहब ले गए ऐसे रास्ते पर जहाँ कोई नहीं। तो पीर साहब आगे हुए, मुरीदीन लोग पीछे हुए, कतार लगाया, एक कतार इधर से एक कतार इधर से, ताकि दोनों कतार वाले पीर साहब को चलते हुए देखें, चलते हुए देखें। पीर साहब आगे खड़े हो गए इमाम साहब के साथ। तो नमाज में क्या होता है, पहले तकबीर कही जाती है, उसके बाद अल्लाह अकबर कहा जाता है। अब हजरत ने फरमाया एक
ऐसी न कोई छोरा सब जो दौड़ो है 1 2 3 यानी शुरू हो जाओ तो हजरत बोले 1 2 3 अब सब आँख फाड़ के देखा हजरत अब कैसे चलेंगे। हजरत जो चलना शुरू किया, हजरत ने जो चलना शुरू किया तो चू आगे आगे चलते रहे। आई पौरहवा सब चीत पट हो के सड़क के किनारे सब ओबरा गए। हजरत जो चल रहे थे आगे आगे तो हजरत को एहसास हुआ कि आहट न बुझा, सुनगुन न बुझा, सुग बुगा है न। तो पीछे मुड़ के जो देखे जा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात समझ में आई? अब आप कहिएगा उनको कहाँ से ही चाल आ गई। हमारे बड़े बुजुर्ग हजरत मुहद्दिस इमामुल मुहद्दिसीन आपके मेहमान, आप हम सब के बुजुर्ग बैठे हुए हजरत मौलाना, बात समझ में आई कि नहीं? हजरत मौलाना हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अकाबिरीन देवबंद के अंदर ये मशहूर है कि आप जब नमाज पढ़ाते थे और उसमें कुरान पढ़ते थे तो हमारे अकाबिरीन का फैसला है कि हुजूर पाक जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ऐसे ही पढ़ा करते थे, ऐसे ही कुरान पढ़ा करते थे। तो हमारे बुजुर्ग में ऐसे बुजुर्ग हैं जो कुरान की तरह कुरान पढ़ा करते थे, हुजूर की तरह कुरान पढ़ा करते थे। तो ये भी बुजुर्ग थे जो हुजूर की तरह चला करते थे। उनकी रफ्तार हुजूर की रफ्तार के तरीके से थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम आपसे ये कह रहे थे कि हमारी और आपकी मजलिस बिल्कुल हुजूर पाक जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस जैसी होनी चाहिए। और मजलिस कैसी होती थी? हदीस पाक में तारीख़ इस्लाम में आता है कि जब आपके सहाबा मजलिस में बैठा करते थे तो अगर उस पर चादर डाल दी जाती तो कहीं पर झोल नहीं होता। जैसे इस चादर को आप तान दीजिए तो यहाँ पर झोल है नहीं। ऐसे मिलजुल करके आदमी को बैठना चाहिए, ऐसे मिलजुल करके बैठना चाहिए। एगो बात और आपसे कहते हैं, आप लोग जानबे करते हैं कि आजकल चाहे मुसलमान हो और चाहे काफिर हो, वो दूध में पानी बरजस्ता मिलाता है। आ कहिए तो कहना ये बरसात के घास रह है ना, वही से दूध पतला हो। थोड़ा रात को अंक मक्खन छाली सब निकाल लेता है तो पतला रही करेगा, और ऊपर से आधा पानी होता है तो दूध पतला न रहेगा। मजबूरी में आदमी को चाय पीनी रहती है, दूध खाना रहता है तो कहते चलो 9 से तो हाँ हो गया, 9 से हाँ हो गया। न समझा? जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो सूद है जी, ये सूद है। और सूद का खाना हराम है, सब लोग जानते हैं। सूद का खाना हराम है, सब लोग जानते हैं। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूदखोर क़यामत के मैदान में ऐसे ही आएगा जैसे कोई आदमी है जिसके खोपड़ी का चमड़ा, कल्ले का गोश्त और जिस्म का गोश्त गला हुआ होगा और अपाहिज होगा, वो बैसाखी लेके भी नहीं चल सकता है और अजीब ढंग से चलेगा। लोग ये कहेंगे ये कौन है? कहा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूदखोरी किया करते थे, सूद खाया करते थे। और इसमें मुसलमान भी बाकी नहीं है, मुसलमान भी दूध में पानी मिलाता है। मिलाता है कि नहीं मिलाता है? आप लोग इंसाफ से बोलिए। हम तो जो देखते हैं वो बोल रहे हैं और आप लोग भी समाज में रहते हैं, आप लोग भी देखते हैं। ये और बात है कि पानी दूध में गया
गया तो दूध जैसा हो गया, पानी दूध में गया तो दूध जैसा हो गया। तो एक मर्तबा हांडी में जो दूध पानी वाला था, पानी वाला दूध, तो दूध क्या बोला, दूध क्या बोला पानी से, ए पानी सुनता है? तो कल के जी, कल के देख तेरा नाम पानी है, मुझे जितना ज़ौक़ और शौक़ से लोग इस्तेमाल करते हैं, तुझे तो ज़रूरत के तहत प्यास में इस्तेमाल करते हैं। और मैं हदीस के मुताबिक गज़ा भी हूँ और पानी भी हूँ, इसलिए मेरा मर्तबा बड़ा है। पानी ने कहा इसमें क्या शक है, आपका दर्जा तो है ही है बड़ा, इसमें क्या शक है? तो कहा कि देख, बड़े के साथ रहता है आदमी तो उसके अंदर भी बड़कपन आ जाता, बड़कपन आ जाता। अच्छों की सोबत में रहता है तो अच्छा बन जाता है, अब बुरों की सोबत में रहता है तो बुरा बन जाता है। तू मेरे साथ है तो तुझको क्या नफा क्या नुकसान है तू समझता है? कहा कि नहीं, हम इतना नुकसान और नफा नहीं समझते, बस इतना समझता हूँ कि आप बिकते हैं तो मैं भी बिकता हूँ। कहा कमबख्त, अरे सिर्फ बिकता ही है, अरे जितनी कीमत मेरी लगती है उतना ही कीमत तेरी भी लगती है, इसलिए कि तू मुझसे मिला हुआ है, तू मुझसे मिला हुआ, तू मुझसे मिला हुआ। तो पानी में जवाब तू सब वैसी बोल, अरे तेरी वजह से मेरी कीमत तो बढ़ गई, लेकिन मेरी कुर्बानी को भी कभी समझा? तो कहा तेरी क्या कुर्बानी है, तेरी क्या कुर्बानी? अरे मेरी वजह से तेरी कीमत बढ़ गई और तेरी वजह से मेरा क्या बना? मेरा तो कुछ नहीं बना। कहा कि कुछ बना। कहा क्या बना? कहा बना ये कि जब तक चूल्हे पर हम दोनों हांडी में रहते हैं, जब तक हम दोनों चूल्हे पर हांडी में रहते हैं, जब तक मैं जल नहीं जाता उस वक्त तक तुझे जलने नहीं देता, उस वक्त तक तुझे अब देखो जलने नहीं देता। तो ठीक है, पानी तो गलत मिलाया गया, लेकिन पानी ने खुद दूध के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, कितना अच्छा व्यवहार किया कि नहीं किया? कहा भाई उससे मुझे ये फायदा है कि मैं उसकी कीमत में बेचा जाता हूँ, खरीदा जाता हूँ, इसलिए मेरी भी मोहब्बत का तकाजा यह है कि मैं दूध के लिए कुर्बानी दूँ। बात समझ में आई? अभी बात इतनी समझ गए लोग कि न समझ गए हैं।